बिहार के एक छोटे से गांव में गंगा नदी के किनारे सुहानी सुबह थी। गांव की औरतें घर घर में सफाई कर रही थीं, आंगन में गोबर से लिपाई की जा रही थी और हर घर में खुशियों का माहौल था, क्योंकि आज छठ पूजा का पहला दिन था। उसी गांव में एक बुजुर्ग मां रहती थीं, मैया सूर्यवती। उनका एक ही बेटा था, रामू। रामू कई महीनों से बीमार था। घर में इलाज के पैसे भी कम थे। मां रोज भगवान से उसके ठीक होने की प्रार्थना करती। एक दिन गांव की एक बूढ़ी दादी ने उन्हें कहा, सूर्य देव और छठी मियां का व्रत बड़ा पवित्र होता है। अगर सच्चे मन से व्रत करो तो मियां मन की हर कामना पूरी करती हैं। मियां सूर्यवती ने मन ही मन निश्चय कर लिया। उन्होंने व्रत शुरू किया। बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए, उन्होंने मिट्टी के नए चूल्हे पर गुड़ का रोटी और खीर बनाया। उसे पकवान प्रसाद कहा जाता है। अगले दिन गांव की सभी स्त्रियों के साथ वे घाट की ओर चली। नदी के किनारे दीपक जलाए गए। सभी औरतें बांस की सूप में ठेकुआ, नारियल, केला, ईख लेकर खड़ी थीं। जब अस्ताचल सूर्य, डूबते सूरज की पूजा हुई, मैया सूर्यवती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, छठी मैया, मेरे रामू को ठीक कर दो, बस यही मेरी अरदास है। रात में घर लौटकर उन्होंने कोशी की पूजा की, दिया जलाया और पूरी रात मन में गीत गाती रहीं। अगली सुबह उगते सूरज की पूजा के लिए फिर सब घाट पहुंचे। जैसे ही सूर्य की पहली किरण नदी के पानी पर पड़ी, मैया सूर्यवती ने उसे अर्घ्य दिया और उस समय गांव के घर की चौखट पर चमत्कार हुआ। कई महीनों से बिस्तर पर पड़े रामू ने आंखें खोलीं और मां को आवाज दी, मां, मैं ठीक हूं। पूरे गांव में खुशी छा गई। सबने कहा, देखो, छठी मियां ने चमत्कार किया। उस दिन से मैया सूर्यवती हर साल निष्ठा और प्रेम से छठ का व्रत करती रही और गांव के सभी लोग सीख गए कि छठ सिर्फ एक पर्व नहीं, ये विश्वास, शुद्धता और मां के प्रेम की पूजा है।